ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में। और जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हैं हमारे बीच में, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ एक शानदार ग्रेट लीडर सिवान से कनेक्ट है, संजय सर। और आपको संजय सर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिलने वाली है। बाकी मैं कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो वी मूवमेंट ऐप के अंदर क्लाउड स्टोर अपडेट किया गया है, या जो भी प्रोडक्ट्स उसमें आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको वो प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी। और जो नए प्रोडक्ट की कैटेगरी है हमारे बीच में, वो इंडिया में बहुत जल्दी हम और आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो हमारे कंट्री हेड है विकास जी, उसके ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत ज़ोरों शोरों से वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की संख्या बढ़े। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी बहुत सारी पॉलिसीज पे भी वर्क कर रही है। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको कुछ और भी बहुत सारी टूर पॉलिसीज, बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलने वाली है। बहुत कुछ अपडेट होने वाला, बहुत सारी चीज़ें आपको आ रही है। अभी हमारा पीवी अपडेट हुआ, हमारा डॉलर अपडेट हुआ, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई। उसी तरीके से आने वाले भविष्य के अंदर, आने वाले फ्यूचर के अंदर कंपनी अपनी बहुत सारी चीज़ों को अपडेट कर रही है। और आज आपको कैसे इस अपडेशन के टाइम में अपने आप को कंटिन्यूटी में रखना है, कैसे आप ग्रोथ करेंगे, कैसे आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, उसके लिए आज हमारे बीच में एक ग्रेट लीडर कनेक्ट है, जो अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग से आपके बीच में, स्पेशल ट्रेनिंग से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, संजय सर सिवान से। और उनके माध्यम से आपको चीज़ों को सीखने को मिलेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी लोग नहीं कनेक्ट हो उनको आप कनेक्ट करा लीजिए, पहली तो ये चीज़। दूसरा कि आप अपने साथ डायरी और पेन को लेकर के बैठिए, एंड देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग संजय सर, स्वागत है आपका। संजय सर गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है मेरी? माइक अनम्यूट कर लीजिए सर अपना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन गुड सर, मॉर्निंग, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड संजय मॉर्निंग। सर। और आपको प्यार भरा टियांस का तहे दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका क्या कहना, आपने तो इस पैनल पे कंटिन्यूटीज का सिस्टम का हैबिट जो होता है हम सभी को पैदा कराया है। ये इसमें आपकी बहुत बड़ी योगदान रही है, और ये योगदान ही हम लोगों की तरक्की की मूल मंत्र बनी हुई है। और जैसा आज आपने कंपनी के कुछ अपडेट के बारे में बताया और हमको आमंत्रित किए हैं, और आज मेरा सेशन भी है, तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन आज मैं संजय कुमार, इस पैनल पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को तहे दिल से गुड मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत करते हुए इस एचएसटी इंटरनेशनल जूम पैनल पे आप लोगों से बहुत कुछ मैंने सीखा है। और ये इसके लिए मैं अब सभी के आभारी भी हूँ, जो आप लोग भी अपनी कीमती वक्त देकर आज मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और ये सारी चीजें हमारी जो टियांस कंपनी है, अपनी टियांसी के ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर है मिस्टर ली जिनियांजी, जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पे इस मार्फत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के तहत हम सभी को इस संस्था के विजन पे जो है सीखने का और उससे लाभ लेने का एक अवसर प्रदत्त किए। मैं उन्हें पूरे टियानसियन के साथ मिलकर बार बार चरण स्पर्श करता हूँ। और मैं उन जैसे भगवान सरी के इंसान को नमन भी करता हूँ, जो आज हम जैसे लोगों को एक राह दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। और आज हम सभी विभिन्न जगहों से, विभिन्न क्षेत्रों से होने के बावजूद इस पियांसी फैमिलीज के मेंबर बने। ये हम सभी के, हमारे
सीनियर्स जिन्होंने इस प्लान को, इस विजन्स को हम सभी को समझाने के लिए आर्थिक और मानसिक सारी एनर्जी लगाए, और उन सीनियर ने हमें भी आप लोगों की तरह, हमारे सीनियर जो माननीय अर्जुन सर हैं, उन्होंने मुझे इस फियांसी के विजन्स को समझाया और सिखाया। तो मैं उन्हें भी बार बार इसके लिए चरण स्पर्श करता हूँ कि उनके मार्फत ये हमारी फियांसी परिवार में एंट्री हुई, और सर के मार्गदर्शन में मैंने सीखा है। और आज जिस पैनल पे हमें अवसर मिल रहा है सीखने का, इस HST जूम मीटिंग के पैनल पे तमाम सीनियर गण, जो लोग हम सभी को अपने अनुभवों से नवाजते हैं, और क्या सही क्या गलत है ये सिखाते भी हैं, बताते भी हैं। तो मैं इसी कड़ी में माननीय गोपाल अवस्थी सर को भी बार बार चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ, जो आशीर्वाद देने के लिए सदैव इस पैनल पे हम सभी के बीच बने रहते हैं। और तमाम जगहों से, प्रयागराज के संगम सर, हरिशंकर सर, जो हम सभी को किसी भी राह में, दूसरे राह में भटकने से वंचित करने के लिए एक सूत्र में बांध के रखे हुए हैं, और नित्य दिन वो भी सिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं उन्हें भी इसके लिए बार बार चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और तमाम बहुत सारे सीनियरगण हम सभी के जिज्ञासाओं पे जो है ललायत हुए। तो हमारे बीच बहुत सारे कानपुर से और कई जगहों से जो प्रतिष्ठा मैडम जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, वो लोग भी हम लोगों को सिखाने के लिए, जो है हेमंत सर, ये तमाम लोग हम लोगों को सिखाने के लिए यहाँ अपनी कीमती वक्त देकर आ रहे हैं। तो हमें सीखने के लिए अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि जब तक खुद से हम सीखना नहीं चाहेंगे, तो हमें कितने भी अच्छे प्रोफेसर, कितने भी अच्छे गुरु, कितने भी अच्छे ऋषि मुनि ज्ञान की प्रेरणा दें, लेकिन वो चीज अनुसरण खुद को करना होता है। तो दोस्तों, आज की सेशन पे मेरी विचार जो आई है, मैं आप लोगों की इजाजत लेते हुए आज की सेशन में उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छे लगे तो मेरी बातों को लिखने पढ़ने का भी काम करें तो बेहतर है। और यदि आपको थोड़ी भी काम आ सके तो खुद पे विचार करने की जरूरत है। आज मेरे मन में आया कि सीनियर गण हम सभी को, जो फियांस ऑर्गेनाइजेशंस की मेन विजन है, हेल्थ, वेल्थ एंड एजुकेशन, उसको पहले दिन से ही लेकर मीटिंग, सिटिंग, ट्रेनिंग, ऑफलाइन ऑनलाइन करके हम सिखाए जा रहे हैं, और हम लोग सीखे जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो बेसिकली अपनी गोल सेटअप किया है या हम लोग कर रहे हैं, वो चीज का परसेंटेज, जो कहते हैं ना कि
60%, 80% जो फर्स्ट डिवीजन एक्स मार्क्स या एक पैमाना होता है, हम लोग उस पे चढ़ नहीं पा रहे। ये मेरी अपनी ये है, तो मेरे मन में आया ऐसा क्यों। तो आज हम लोग पूरे भारतवासी जितने हैं, इस बात को बार बार हम लोग फेस कर रहे हैं कि आज के डेट में सबसे हमारे जीवन में एक गंभीरता से विचार करने की विषय वस्तु बन चुकी है, वो है हम सभी का हेल्थ एंड वेल्थ। यानी कि हम सब कुछ होते हुए भी सेहत, हमारा दिन प्रतिदिन जो है सेहत के अंदर बहुत सारी विकारें पैदा होती जा रही है, और बहुत सारी फैकल्टी, बहुत सारी सेक्टर के अंदर नई अपग्रेडेशन होने के बावजूद भी हम सभी के साथ फाइनेंशियल स्कार्सिटीज काफी गंभीरता से हमें घातक तरीके से खाए जा रही है। बेसिकली हम आप जैसे लोगों का, जिनके अंदर एक नीड है, हमने बहुत पहले अपने पैनल के सेशन में बोला कि हम ये जो सेक्टर है, हमारी जो टियांस की विजन है, ये नेक इंसानों के लिए है, जिसमें मैंने डिफाइन किया था कि एन फॉर नीड, ए फॉर एम्बिशन, और सी फॉर कंटेक्ट एंड कैरेक्टर। यानी जिनके अंदर ये सारी ब्यूटियां हैं, उनके लिए ये सेक्टर टियांस आज पूरे विश्व स्तर पे सबसे ब्यूटी, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और हम आप उस चीज को चाहते भी हैं। तो दोस्तों, मेरे मन में ये आया कि आखिर सर लोग सिखा इनसे रहे हैं, लेकिन आज भी जैसा स्टेप की बात करी जाए, 10 कोर की बात करी जाए, हम उसको धरातल पे उतार नहीं पा रहे हैं। यानी एनडीओ प्रोग्राम हमारी कंटिन्यूटी में यदि नहीं है, तो उसकी खमियाजा हम भुगत ही रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग का काम यदि हम नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी खमियाजा हम भुगत ही रहे हैं। जो फॉलो करने की बात है, डेमो करने की बात है, कॉलिंग करने की बात है, यदि इन तमाम जो कोर हैबिट है, यदि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी खामियाजा तो दिन प्रतिदिन हम भोग ही रहे हैं। पता चल रहा है कि हम सभी का जितना भी शेष फेज आता है, जितना भी मंथ आ रहा है, उस हर मंथ में कंपनी के मार्फत बहुत सारी चीजें अपडेट की जा रही है। बहुत सारे सपोर्टिंग में बिजनेस को ग्रो करने के लिए ऑफरें लंच हो रही है, टूर लंच हो रहे हैं। लेकिन हम हर मंथ वर्क करते हैं, लेकिन काउंसलिंग उसका हम यदि करके देखते हैं, तो बहुत गोल से दूर नजर आते हैं। और मैं इस पैनल के जरिए अपने सीनियर लोगों से भी के पास ये मैसेज करना चाहता हूँ कि इसकी काउंसलिंग मंथली जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही विश्वास और निष्ठा के साथ हम लोग इस विजन पे काम कर रहे हैं, और आशा करता हूँ कि हर एक कोई मेरी ही तरह पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मंथ की प्लानिंग करके चल रहे हैं। ये मेरा
विचार जो उत्पन्न हुआ वो मैंने आप लोगों को सेल्फ मैंने खुद चिंतन करने से जो मेरे चिंतन में विषय बना, मैं उसको रखा। अब बारी आती है निष्कर्ष पे, कहाँ पहुंचा मैं। तो सफल तो हमारे गुरुजन हैं ही, और वो जिस तरीके से सफल हुए हैं हम सभी को नित्य दिन सिखा रहे हैं। और ये जो आज हम लोग पैनल पे सीखने और अपने अपने लाइफ लाइनों को ले आ रहे हैं सिखाने के लिए, ये भी कार्य हो रहा है। लेकिन उसी में कुछ लोग सीख ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं सीख पा रहे हैं। इस पे हमने देखा कि सर लोग बात की कंटिन्यूटी रहिए, बने रहिए, एक न एक दिन सफल हो ही जाएंगे। बात सही कहते हैं सर लोग। लेकिन मेरे को एक हंट किया है बात, वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कुछ एग्जाम्पल के साथ। कि सीखने के लिए पैनल बन गया है, विजन तो कंपनी ने दे ही दिया है। यदि हम आप उस पे खरे उतर जाए तो नो डाउट अपॉर्चुनिटी मुट्ठी में होगी। लेकिन सीखना ही जो सफर है, उसका एक मूल मंत्र मेरे सामने अध्ययन से समझ में आया है कि सीखना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। और आज बेसिकली हम पैनल पे नित्य दिन यदि जुड़ रहे हैं तो सीखने के लिए ही जुड़ रहे हैं। और सीखने के लिए जुड़ते हुए हम नहीं सीख पा रहे हैं, इसका फैक्टर कहाँ है? तो वो हम खुद ही हैं, मेरे को समझ में आया। क्योंकि सीखना किसी भी क्षेत्र में यदि चाहते हैं आप कुछ, जो लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, जो लोग इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि खुद के उत्पादक होने में, यानी खुद को लीडरशिप देने में, खुद को सक्सेस होने में, या कोई चीज ऑफर हुआ, रैंक अपग्रेड करने का टारगेट हुआ, ये तो एक फॉर्मेलिटी है। यदि हम किसी वजह से फॉर्मेलिटी में जुड़ रहे हैं तो ये हमारी फॉर्मेलिटी है। लेकिन स्वेच्छा से सीख कौन पाता है और कौन नहीं सीख पाता है, इसके ऊपर ध्यान देने की बात आई है। तो मैंने देखा कि मैं भी अपने लाइफ लाइनों को बार बार कॉल करता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग तो रेगुलर हैं, लेकिन कुछ लोग जब कॉल करेंगे तभी जुड़ेंगे, नहीं किया तो उस दिन नहीं जुड़ते हैं। उनके पास बहुत सारे कॉजें, मैं उस पे, लेकिन सीखने का सबसे बड़ा चीज हमने देखा जो स्वेच्छा से ज्ञान। यदि हम चाह रहे हैं कि भी टियानसियन का विशेषज्ञ बन जाए, हम लोग भी टियानसियन की सक्सेस लीडर बन जाए, तो हमें स्वेच्छा से सीखना होगा। स्वेच्छा से सीखने वाला व्यक्ति जो होता है, वो ज्ञान बढ़ाने के लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं। यानी जो भी बार बार इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, जो भी अपग्रेडेशन एकत्रित करते हैं, और उन चीजों को करने में समय लगाते हैं। यहाँ पे हम सेशन सुने, और यदि कल से उस पे खुद में इम्प्लीमेंट न करे, उस पे वर्क न करे, तो हम सीखना नहीं हुआ। ये हमारी स्वेच्छा से सीखने की जागृति नहीं है। तो हमें स्वेच्छा से सीखने के लिए जितने भी लीडर्स गण आते हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उसको नोट करना होता है, उस पे अमल करना होता है, खुद पे करना होता है, टीम के अंदर अपने आप एक
कमिटीज अपनी एक टीम भावना से सबके जिम्मेदारी को ईमानदारी से जो है रचना होता है, और रचनाएं जब सही होगी तो एक्शन सही जाता है। तो ये चीज हमने महसूस किया है, जिसमें आगे चलकर उन्हें फायदा मिलेगा। ये तुरंत का फायदा तो नहीं, हम लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पे चल रहे हैं। एक अपनी फ्यूचर ही नहीं, अपना हम लोग जनरेशन्स बदल रहे हैं। हम आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें हमें एट ए टाइम करने से हमें लाभ अगले 6 महीने पे दिखता है। लेकिन कब, जब हम ईमानदारी से स्वेच्छा रूपी ज्ञान हासिल करें और वो सब पे अमल करें, तभी जाके आज जितने लोग जीवन में सफल हुए हैं, जिसमें आगे चलकर उन्हें फायदा मिला, वो लोग ये सारी कामें किया और जीवन में ऊंचाइयों पे जो ले जाने का शोहरत पाया, अचीवमेंट पाया, वो ये लोग करके गए। तो हम आपको भी करना पड़ेगा। यही बात सीनियर लोग हम लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग सीटिंग के दरमियान बताने की प्रयास कर रहे हैं। हम सीख जाएं तो हम भी सफल हो सकते हैं, हम सभी सफल हो सकते हैं। दोस्तों, यदि उदाहरण के तौर पे समझना हो तो इस तरीके से आपको अपने आप में मंथन का है हम लोगों को, कि जो डॉक्टर पे हम एक उदाहरण दे, वो अपना ज्यादातर समय जो है पढ़ने में और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में जो है नई चीजें सीखने में व्यतीत करते हैं। सीखने का महत्व इस वक्तव्य से, इस वाक्य से समझ में आ रहा है कि हमें डॉक्टर की जो उपाधि लेकर आज लोग अपनी लाइफ सेटल कर रहे हैं, वो कितने साल अध्ययन किया। 4 साल, 5 साल अध्ययन करने के बावजूद वो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में बनने के लिए भी कई साल गवाया, और उस क्षेत्र का बहुत सारी चीजें जानकारियां एकत्रित की, तब जाके वो विशेषज्ञ के तौर पे आज बने हुए हैं। और आप, हम खुद से पूछ सकते हैं और पूछ के महसूस कर सकते हैं कि क्या उस डॉक्टर के पास हम लोग जाना पसंद करेंगे जिसने पिछले 20 वर्षों से सीखना बंद कर दिया हो। ये हमको अपने आप से सवाल करके देखें तो हमें सीखने का महत्व वाकई में समझ में आएगा। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, उसमें वैसे ही लोग सफल हो सकते हैं जिसमें कुछ नया सीखने की ललक बरकरार हो। यदि ये चीज हम आपके अंदर नहीं आए तो शायद हमारे आपके सीनियर, हमारे आपके गुरु की एनर्जी भी व्यर्थ हो जा रही है, यदि वो ललक अपने अंदर हम आप पैदा नहीं किए हैं। तो इस तरीके से समझने की जरूरत है। इस पैनल की मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे हम आप आए और सफलता का मूल मंत्र जो सीखना है, हम यहाँ से अर्जित करें, उस पे अध्ययन करें, उस चीज को कलेक्ट करें और उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करें और अमल करके चले। उसमें जो सफलता मिलेगी वो संतुष्टिजनक मिलेगी। फॉर्मेलिटी, ट्राई अगेन, प्रेशराइज, खुश करने के ख्याल से सीखने से ना हम तो सीख तो नहीं पाएंगे, मगर उनकी भावनाओं में उनकी भी एनर्जी को हम लोग दुरुपयोग कर देंगे। तो इस तरीके से आज
हम आपके पैनल पे जो सिखाया जा रहा है टियांस के अंदर, आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं, भले ही सोच कई विभिन्न तरीके से नजरिया है लोगों का, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WFDSA, IDSA ने इस इंडस्ट्रीज को नंबर 1 इंडस्ट्रीज माना है कि यहाँ जो आज भारत देश की जो सबसे बड़ी गंभीर समस्या, एक है बेरोजगारी, दूसरा है बीमारी, और उस पे ये भारत सरकार भी सियांस की सबसे सर्वोपरि स्थान दिया है। जैसा कि हम सभी को सीनियर गन ट्रेनिंग मीटिंग्स के जरिए ये जानकारी हासिल हो चुकी है कि विश्व में 100 इयर्स हेल्दी लाइफ सरवाइव करने का कोई सिस्टम प्रदत्त करता है तो वो एक लौती विश्व स्तर पे टियांस बायो ग्रुप और टीसीएम पद्धति। यानी ये कंसेप्ट हम आपको 100 साल स्वस्थ जीवन जीने का सिस्टम प्रदत्त करती है और बीमार ना होने पे ये काम करती है। यानी कि पूरी WHO का जो ग्राफ हम लोगों को जानकारी दी जा चुकी है, हासिल हो चुका है कि पूरी पॉपुलेशन पे कितने परसेंट लोग हेल्दी हैं, तो वो मात्र 5%। सोचने की बात है, ये पूरे विश्व स्तर की जो रिपोर्ट है वो हमारे परिवार पे भी लागू होता है। यदि हम एक 5 मेंबर वाली फैमिली के परिवार के सदस्य हैं तो उसमें से मात्र 5% जितना होता है, उतना ही परसेंट हमारी जो मेंबर है वो हेल्दी हैं और 15% बीमार हैं। यानी हमारी 5 फैमिली है उसमें भी 15% बीमार है और 80% जो अनहेल्दी कहा गया है, अर्ध स्वस्थ है। तो हमें यदि 100 इयर्स हेल्दी लाइफ सरवाइव करना है तो अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि हमको खुद और अपने परिवार को हेल्दी रखना है। तो उसके जीवन और कार्य को ईमानदारी से करने के लिए राह चाहिए, जो टियांस ने पूरे विश्व पे 224 कंट्रीज में इसको फैला रखा और वो 3% अपग्रेड करते हुए 110 कंट्रीज में अपनी ब्रांचें एस्टेब्लिश किया है इस विजन को सक्सेस करने के लिए। हमने अपने आप को क्या किया है, ये विचार करने की जरूरत। और उसने खुद को आप यूनिट उसकी खुद की मनी में लिस्ट किया है और जिस R&D को एस्टेब्लिश किया है और 3000 प्लस साइंटिस्टों को उसने लिस्ट किया है इस विजन को सक्सेस करने के लिए। यदि हमारे सीनियर्स हमें HD बनने का प्लान दिया है और सिस्टम दिया है, हमें 100 इयर्स हेल्दी लाइफ सरवाइव करने के लिए पर्सनल केयर, ब्यूटी, होम केयर, हेल्थ इक्विपमेंट, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट का ये प्रमोशन दिया है, तो हमने उस पर अपने आप को क्या अपग्रेड किया है कि हम उसका लाभ ले पाए। ये हमें विचार करने की जरूरत है और ये तमाम चीजें आज कंपनी करते हुए जो हम लोगों को विजन तैयार किया उसमें भी उसने अपग्रेड कर दिया है। जहां हमारी जो स्पेशल अवार्ड का जो अमाउंट था वो 1.5 करोड़ से सीधे 1.25 पे कर दिया है। ये हमारी वो संस्था जिस पे हम बिलीव कर रहे हैं, जिसके साथ हम चलना चाहते हैं, यदि ताली बजाने की बात हमें जानकारी है
कि ताली एक हाथ से नहीं बज पाती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो अपग्रेशन दोनों तरफ से होना चाहिए। हमको भी खुद को अपग्रेड करना होगा, तभी जाके हम अपनी विजन्स पे गोल सेटअप करके वर्क कर पाएंगे और उस वर्क के अनुसार रिजल्ट ले पाएंगे, और तब मेरे अंदर वो जो सर्टिफिकेशन होगा वो स्ट्रांग होगा। और उसी को कहते हैं स्ट्रांग डिटरमाइनेशन, करेंगे या मरेंगे। यदि ये भावनाएं यदि हमारे अंदर उत्पत्ति नहीं हो रही है, ये उछाल नहीं आ रहा है, ये लहर मेरे अंदर नहीं पैदा हो रहा है, तो उसके कारण हम खुद हैं, हमारे सीनियर्स, हमारी संस्था नहीं। इस बात को महसूस करना है मुझे, और यदि ये चीज है तो मैं सीखने के लिए गुरु को भी विवश कर सकता हूँ। सीखने की इतनी हद कर दे कि सिखाने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। सीख कर ये करके दिखा दे कि वो सिखाते रहे, अपने सिखाने का अपग्रेशन चलते रहे, और मैं सीख कर प्रेजेंटेशन देकर ये साबित कर दूं कि मुझे आगे और एचडी बनना है, पीएचडी करना है। हम प्राइमरी के जो सीखना था वो सीखा, अब हायर एजुकेशन में चल रहे हैं, अब है वो है यूनिवर्सिटीज में। तो उसके खुद को क्वालिफाई करना होगा, अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और ये तमाम चीजें हुए, यदि हम चाहें तो हर एक मंथ का पर्सनल पीवी भी ऑफर होगा। पर्सनल पीवी पे जो ऑफर है वो भी अचीव होगा, और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफर्स, स्पॉन्सर्स ऑफर्स, हमारे अपग्रेशन भी अचीव होगा। तो हमें खुद आने की जरूरत है, क्योंकि कहने वाले ने गलत नहीं कहा है कि स्वयं परिवर्तन विश्व परिवर्तन। और दोस्तों, इस पे जो ठान लिया और जो इस पे मान लिया वो जिद्दी है, और जीत उन्हीं की होती है जो जो जिद्दी होते हैं। तो हम सभी को जिद्दी बनने की जरूरत है। और तो मैं इतनी जो विचारे व्यक्त किए जा रहा हूँ, उसकी कुछ सारांश हमारे जीवन में आई। और कहते हैं ना कि यदि हम सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी गोल तय कर रहे हैं और उसमें असफल हो जा रहे हैं, तो कहने वाले ने कहा है कि असफलता यह सिद्ध करती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता की पूर्ण प्रयास नहीं की गई है। ये वाक्य हमें उत्प्रेरित करती है कि हमें ने जो गोल तय किया, हमने जो टारगेट लिया, हमने जो ऑफर सेलेक्ट किया, यदि अचीव नहीं कर पाए तो उसमें कहीं नहीं हमारे प्रयास में कमी रही। वो हमें जरूरत है। इसी ऊपर मैंने काउंसलिंग की, काउंसलिंग खुद के अंदर भी होना चाहिए। ये सीनियर की ही ऊपर नहीं होनी चाहिए, खुद के अंदर भी होनी चाहिए। और वो काउंसलिंग यदि हम कर रहे हैं तो सीनियर अपने आप में करके यदि हम लोगों को उसमें शामिल करते हैं, तो नो डाउट ये टीम भावनाएं हमको अच्छे जीत हासिल करा सकती है। तो इस चीज को समझते हुए मैंने कारक पाया, उससे कॉज हमने लाइफलाइन अपने जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उन सभी के अंदर से उभर के आया, वो है जो मैंने इस पे विचार करना शुरू किया। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज है,
ये इसकी ब्यूटीज के बारे में पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आदमी इकोनॉमिकल फ्रीडम, आजादी पाता है। वो जनरेशन टू जनरेशन रॉयल्टीज पाने का जो हकदार बन जाता है। और जब हम ये सब करने के लिए चलते हैं तो उसमें वर्ल्ड फेमस जो इस फैकल्टीज के ऊपर बहाने आते हैं, न करने का जो वर्ल्ड फेमस कारण है, बहाने हैं, उस पे थोड़ा सा हम लोगों को अंदर भी अपने लाइफ लाइनों से भी उस पे भी जरूरत है कि वो 10 बहाने कौन है कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के क्षेत्र में कि पैसा डूब जाते हैं। पैसे जो हम लोग कार्ड, जो फोर्टाइज का कार्ड के लिए पैकेज परचेजिंग करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, खुद किया है हमने। लेकिन ये बहाना नंबर एक जो सामने आता है वो कहते हैं लोग पैसे जाना, इस तरीके की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में काम करने से पैसे डूब जाते हैं। तो पैसा मत लगाइए, डूब जाता है तो सिस्टम हमारी जो मिली हुई है उसमें पैसा, यदि आप न लगाना चाहें तो पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मेहनत लगा, यानी काम करना है। यदि हम सपना, हम नीड रखते हैं, ड्रीम देखा है, तो उसके लिए मेहनत तो करना होगा ना, मेहनत करना है। और मार्केट से ही इन्वेस्टमेंट जनरेट कर लीजिए यदि पैसा नहीं है और पैसा डूबने का डर आपको लगता है तो। और जब लगाया ही नहीं हमने जहाँ पे, वहां पे डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहाना नंबर दूसरा, कंपनी भाग जाती। भले ये हम पियान है, हमारे कंपनी जो है 30 साल से वर्क कर रही है, इसको लोग नजर नहीं दे रहे, लेकिन कही कहाई, सुनी सुनाई या भुगती हुई चीज को लेकर पैमाना दिखा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में मैं जो समझा, तो ऐसी कंपनी चुनने होगी जो ऑलरेडी 15 साल से काम कर रही हो, 15-20 साल से, जबकि पियांस हमारी ऑलरेडी 30 साल प्लस हो चुका काम करते हुए, नई कंपनी ज्वाइन तो करते हो। तो हमारी उस स्तर पे भी हमारी पियांस बायो ग्रुप खड़ी है। और सबसे एक अहम बहाना आता है लोगों के अंदर, वो है कि प्रोडक्ट महंगे होते हैं। ये आए दिन जब भी डेमोशन चलती है, वहां तक लोगों की वाहवाही, संतुष्टि, सटीक हम लोगों से भी 110% ज्यादा ही हो जाता है। लेकिन बात जब खरीदारी की आती है तो वहां पे ये बहाना नंबर 3, प्रोडक्ट महंगे होते हैं। मैं कर लेता, सब कुछ होता था, लेकिन प्रोडक्ट महंगे। इस लॉजिक के हिसाब से यदि देखा जाए, BMW, मार्सिडीज कंपनी में कोई काम ही न करे, या फिर हम वैसा सपना ही न देखें, लेने का सपना ही लोग न देखें। प्रोडक्ट महंगे होंगे तो बिकेंगे नहीं, और जब बिकेंगे नहीं तो सबसे बड़ा लॉस किसको होगा? उस संस्था को, उस कंपनी के मालिक को, जिसने करोड़ों लगाए हैं। और डर हम रहे हैं, हमने कुछ लगाया नहीं, लेकिन डर हम रहे हैं। यदि ऐसा होता तो ये सारी कंपनियां
बंद हो चुकी होती। जब ये चल रही हैं तो हमारी हेल्थ अवेयरनेस पे जो आप लोगों की नीड है, जरूरत है, सेहत, उस पे हमारी प्रोडक्ट महंगी कैसी है? इसको हम कहेंगे कि यह हम सीखा नहीं है। यदि सीखा होता सही तरीके से तो हमारे सामने वो क्वेश्चन या वो बहाना नहीं आता। वैसे भी ईमानदार कंपनियां जो होती है ना, उनकी प्रोडक्ट महंगी। अब ज्वेलरी जो चीज है, यदि गोल्ड की हो तो महंगी तो होगी, और वो तो सस्ती मिलेगी। आज कई जगह हमने काम किया, कई जगहों लोगों से मिला, किस तरीके के वर्क करने वाले से मिला जो महंगी और सस्ती के नाम पे कर रहे थे। बाद में उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि अब तो वो काम भी बंद कर दिया हमने, बड़ी सस्ती के नाम पे आया था, लेकिन छापामारी हुई, पता चला कि वो कंपनी जहाँ पे तैयार कर रही थी वो प्रोडक्ट, वो फार्मा का बहुत एक्सपायरी मेडिसिन, टॉनिक, इंजेक्शन मिले, और गवर्नमेंट ने उस पे शिकंज कस दिया। अब तो वो भी काम नहीं रहा। तो दोस्तों, सस्ती का खेल वो अपने जीवन से खिलवाड़ करने से बड़ा है। यदि आप इस चीज को न समझें तो फिर व्यर्थ है आपके अमीर बनने का सपना। बहाना नंबर 4 वो ये है कि अरे सर, कोई ज्वाइन ही नहीं करता है। तो ऐसी कंपनी ढूंढो जिसमें लाखों लोग ज्वाइन हो। हमारे इतिहास में तो करोड़ों लोग ज्वाइन। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी तो लोगों को पसंद है, सियांस लोगों की पसंद है। अब अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ रहा हो तो ये तो आपके अंदर की कमी है। आपके अंदर कोई कांटे लगे हुए, जिस कांटों को निकालने की जरूरत है। और गलत कंपनी चुन लिए हो तो उस कंपनी के बारे में सोच लीजिए, लेकिन टियांस के अंदर तो नहीं है गलती। तो इस तरीके से हमको अपने आप में ही सोचना होगा कि यदि हम टियांसियन हैं और यहाँ लोग करोड़ों में ज्वाइन किए हुए हैं और हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कांटा है। उस कांटों को निकालने की जरूरत। और दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, यदि जोड़ रहे हैं लोग, तो आपके साथ क्यों नहीं? क्या आपने कोई बड़ा पाप किया है क्या? ये हमको एहसास करना है। ये अपनी जागृति को जागृत करने के लिए, उजागर करने के लिए, वो सारी गुणे, सारी शक्तियां गॉड ने हम आपको दे रखी है। जो हम आपके सीनियर सफल हैं उनके अंदर जो शक्तियां है, वो सारी शक्तियां हम आपके अंदर है। या मिल रहा है, या फिर हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। कमी यही पे है। बहाना नंबर 5 में जाएंगे तो इन सब कुछ नहीं होता। अरे उनके सामने, अरे वो सब ये बहुत, इसमें कुछ होता नहीं है। कोई तो वो सत्य वचन कह रहा है, क्योंकि ये उसकी जो नजरिया है, उसकी जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन लेकर हेल्थ कार्ड इशू करा लीजिए और हेल्थी बनिए फॉर यूज द प्रोडक्ट। कैसे? तो प्रोडक्ट को यूज करके, कार्ड और प्रोडक्ट, यदि आपको वेलनेस पाना है तो ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो ये जुड़ना कोई लॉटरी नहीं है। सच, ये कोई लॉटरी नहीं है कि टिकट खरीद नहीं पड़ेगा। जो आज हमारी पैनल संचालित की जा रही है सीनियर गण के मार्फत, सिखाने का कार्य किया जा रहा है सीनियर गण के मार्फत,
तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कार्ड बनाया है, हेल्थ कार्ड बनाया है, हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, तो हमें सीखना पड़ेगा और करना। सीखेंगे हम तो करेगा कौन? और जब सीखेंगे हम और करेंगे हम, तो पाएगा कौन? हम ही पाएंगे। यही बात खुद को सीखना। यदि हम अपनी टीम में डुप्लीकेटी की बात कहते हैं सर लोग, कि जो हम करते हैं फॉलो हमारा लाइफ लाइन करता है, तो ये करने से ये अब जोड़ना, जिस दुनिया में हम लोग आए हैं ना, अपने समाज में नजर दौड़ा के देखा जाए, अपने राज्य में नजर उड़ा के देखा जाए, वो सरकारी डिपार्टमेंट में देखा जाए, प्राइवेट डिपार्टमेंट में देखा जाए, सिर्फ जिस दुनिया में लोग भाई भाई को लड़ाने में, प्रमोशन के लिए एक दूसरे का टांग खींचने में लगे, बिजनेस में रॉयल्टी के लिए यदि हम आपको लोगों को एक साथ जोड़ने का सिस्टम मिला है और हम ये काम कर रहे हैं, करने की जरूरत पड़ रही है, तो कोई बुरा है क्या? यदि ऐसा है तो वाकई में भाई ये काम बाद में, पहले हम आपको अपने स्वभाव और सोच पे काम करने की जरूरत है। नहीं तो ये काम नेकियों का काम है, और नेकी वरदान बना देती है और राह दुश्वार होती है, और श्रद्धा और भक्ति दुनिया चिंतक बना देती है, बना देती है। ये हम लोग करते हैं, तो निश्चित आप इस चीज को करना चाहेंगे और आपको प्राउड ये काम करते हुए। बहाना नंबर 7, ये सब कौजे हैं जो हम अपनी गोल पे कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे। खुद के अंदर इसकी धुलाई होनी चाहिए। नहीं है कि आप सफल हो जाओगे, तो क्या गारंटी है कि आप फेल हो जाओगे? किया कुछ नहीं, निर्णय पहले हो गया। कर्म किया नहीं, फल खड़ा कर दिया। अपने बारे में इतना निगेटिव क्यों ख्याल रखते हैं? क्या हर काम में फेल हो जाते हैं लोग? तो करके पहले देखो ना। इस काम को करने के लिए कृषि प्रधान देश के हम ना हैं, और कृषि के ऊपर क्या है कि किसान 6 महीने पहले फसल की जुताई, बुआई, बुनाई, सिंचाई करता, 6 महीने बाद उसका फल की प्राप्ति होती। वो भी आपदा विपदा यदि आ गई तो वो घर तक पहुंचने में भी दिक्कत है। उसके बावजूद भी किसान हार नहीं मानता, वो अपना कंटिन्यूटी, निरंतर प्रयास जारी रखता है। तो हम आपको भी इस भावनाओं के साथ इस काम को करने की जरूरत है। आप सफल, हम सफल अवश्य होंगे, ऐसा सर लोग हैं। बहाना नंबर 8, अगर मैं शुरू किया और नहीं चला तो? यानी हम ज्वाइन कर लिए, हम गोल्ड कार्ड कर लिए, यदि हम प्लेटिनम नहीं हो सके तो? हम स्टार 5 हो गए, हमारे 6 नहीं हुआ तो? हमारा 8 नहीं हुआ तो? हम ब्रॉन्ज लाइन नहीं बने तो? ये बहाना नंबर 8 है। अब इस पे विचार करने की जरूरत है खुद पे कि तो हम का राजपाट
या हमारा मैसूर वाला फैक्ट्री या शिमला वाला होटल या गोवा वाला फार्म हाउस बिक जाएगा क्या मेरा, यदि हम गोल्ड कार्ड करना और हम इस काम को कर रहे थे, यदि नहीं हुआ तो क्या ये सारी मेरी फैक्ट्रियां, मेरा होटल, मेरा फार्म हाउस सब बिक जाएगा क्या? वही गिरवी रखकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं क्या? ये बिजनेस जो है खुद का है, और ये जब सोचेंगे हम ना भाई, तो हम यहाँ पे सिस्टम जो मिली हुई है इसकी ब्यूटीज पे जाएंगे। हम कार्ड सिस्टम में करना चाहते हैं कि हम रिटेल सिस्टम में काम करना चाहते हैं, ये हमारा डिसीजन होगा। हम गोल्ड कार्ड से काम, कार्ड वाला काम करेंगे कि प्लेटिनम से करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सिस्टम ये कहता है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप झेल सकते हो। अदर वे आपके पास वो भी ऑप्शन दी हुई है कि आप जीरो से शुरू करो। रिटेल सिस्टम में भी बताते हैं, रिटेल में हमारा पीडीएफ बता रहा है, पैनल पे बताया जा रहा है कि जीरो से भी आप इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। फिर बहाना किस नाम का? बहाना नंबर 9, इसमें लोगों के पीछे भागना पड़ता है। जब हम ये काम करने निकलते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग करने की बात आती है, उस पे एनडीओ प्रोग्राम करने की बात आती है, पर डे 2-3 डेमोशन करने की बात आती है, फॉलो करने की बात आती है, तो बहाना नंबर 9 चालू हो जाता है। अरे सब ठीक है, लेकिन जब भागना पड़ता है कुछ हद तक, हम आपकी बात सही है, भागना तो पड़ता है, लेकिन विचार करने की जरूरत है। वैसे लोग जो नौकरी के लिए भाग रहे हैं, भागना तो पड़ ही रहा है ना। लोन लेना है, लोन के पीछे भाग रहे हैं, भागना पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, घर पे इम्पोर्टेंस काम है, छुट्टी के लिए भाग रहे हैं, भागना तो पड़ ही रहा है ना। पैसे न हो तो स्कूल या हॉस्पिटल में, अच्छे स्कूल या हॉस्पिटल में एडमिशन्स लेना हो, तो उसमें भी भाग रहे हैं लोग, भागना पड़ता है। पैसे नहीं रहने के अभाव, रिटायरमेंट के बाद जो कर जाते हैं ना, वो खर्चों के लिए भाग रहे हैं। इन सब के लिए भागना नहीं पड़ा तो बताओ, तो पड़ा ना। लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से भाग रहे हैं। दोस्तों, पैसा नहीं रहेगा ना, तो आगे जीवन में 36 चीजों के लिए भागना पड़ेगा, 36 चीजों के लिए। यहाँ तो केवल प्रोडक्ट, केवल यूजर के लिए भागना पड़ रहा है, वहां 36 चीजों के लिए भागना पड़ेगा। लेकिन 10 साल यदि इस कंपनी में टिके रहे और नेटवर्क बना दिया, तो ये जो काम हम कर लिए, तो इससे जानते, इसके लिए ना केवल नेटवर्क बनाने के लिए भाग लिया ना, तो आगे कई पुश्तों को कभी भी जीवन में भागना नहीं पड़ेगा। हमको भी अगले जनरेशन, कई जनरेशन को भी ये भागना नहीं पड़ेगा, ना हॉस्पिटल, स्कूल के एडमिशन के लिए, ना नौकरी के चक्कर के लिए, ना लोन के लिए। तो दोस्तों, ये आज का भाग लेना जीवन भर के लिए आरामदेह है। तो ये सोच के हमको ये काम करने की जरूरत है। बहाना नंबर 10वां आखिरी है। सब कुछ पे आ जाते हैं लोग, तो कहते हैं कि सोचेंगे, बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, घर में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अरे भाई, जिससे डिस्कस करने वाले हो, उनको इस बिजनेस के बारे में सिर्फ नहीं नहीं, लेकिन वे बहुत काफी तजुर्बे
कार्य आदमी है, अनुभव, पता इस विषय के बारे में, इस काम के बारे में, इस प्लान के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं है, लेकिन वो बहुत तजुर्बेकार आदमी है। मतलब जियोग्राफी के प्रोफेसर हो तो उससे जाके केमिस्ट्री का हम सवाल पूछे तो क्या वो हमें सही एडवाइस कर पाएंगे? विचार करने की जरूरत है। और दोस्तों, सोचने वाली बात जो है ना, या कहे कि समझने की जो बात है, तो ये बात ये सोचना है कि करूं कि नहीं करूं। सोचना तो इस पे है कि करूं कि नहीं करूं। ये सोचना आपके लिए, सोचो कि इसके अलावा सोचना ही है तो पहले ये सोच लीजिए कि इसके अलावा आपके पास, मेरे पास इतना पैसा कमाने का कोई रास्ता है क्या या नहीं? अगर दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो सोच कि अमीर बनने का सपना देखना ही छोड़ दें। यानी हमको, आपको यदि अमीर बनने का शौक है, जिज्ञासा है, नीड है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अमीर बनने का सपना देखना छोड़ दिया जाए। या जो रास्ता टियांश ने बनाई है, जो रास्ता सीनियर गण आके हमको दिखाया है, उस पे चलने की हिम्मत दिखानी है और कोशिश करना है। यदि ये 10वां बहाना आप लोगों अंदर अटका है तो निश्चित इस बात विचार करने की जरूरत है हम आप सभी को, कि क्या हम आपके पास ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे इतना, जैसा कि लाखों का मंथली, यदि आज जिसको अर्निंग नहीं हो रही है, जैसा एक इकोनॉमिक्स ज्ञाता अमित सेन ने एक ग्राफ बनाया है कि 80 की दशक में वैसे परिवार, वैसे लोग का जीवन यापन सुखमय हो रहा था जिनकी इनकम 1000 महीने की थी। 20 साल का अंतराल हुआ, 2000 में उसी 1000 पे एक शून्य बढ़ गया, यानी कि 10,000 जिनकी उस समय आमदनी थी, वो उनकी दाल रोटी अच्छी चल रही थी। और 20 के बाद 20 साल के अंतराल पे जो 2020 हम लोग क्रॉस करके चल रहे हैं ना, यहाँ पे उसी 10,000 पे एक शून्य बैठ चुका है। यानी 1 लाख जिनकी पर मंथ की आमदनी है वो जिंदगी जी है, और जिसकी उससे नीचे है ना, उसकी हंसी भी हंसी नहीं है, वो हंसी बनावटी है। लाख अर्न कर रहे हैं ना, उनकी हंसी ओरिजिनल हंसी है। और इस ग्राफ के आगे फ्यूचर में उन्होंने दिखाया है कि इस आंकड़े के हिसाब से तो इसी 1 लाख पे एक शून्य बढ़ा के खड़ी हो गई, तैयार है वो, कि उस वक्त वही लोग जिंदगी जी पाएंगे जिनकी आमदनी महीने की 10 लाख होगी। क्या ऐसा कोई रास्ता हम आपके पास है क्या? यदि है तो नो डाउट उसको करिए। आदि नहीं है ना, तो या तो अमीर बनने का सपना छोड़ दिया जाए, अदर वे जो टियांसी ने, जो हमारे सीनियर ने रास्ता दिखाया है, उस पे चलने की हिम्मत दिखाई जाए और कोशिश करा जाए। तो दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों के बीच में जाहिर किया, और जो भी हमारे अंदर बातें थी हम आप सबके बीच रखा, और इसी के साथ मैं यहीं पे आज की अपनी सेशन विराम देता हूँ। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ, OSD GoSD। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू संजय ऑल। सर, आपने बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को हमारे बीच में क्लियर किया है और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया संजय सर। और लोगों को मुझे उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, पता भी चला होगा, क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करा है हमारे साथ।
और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं शेयरिंग को स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सभी का कम टाइम के अंदर मैं चाहूँगा सभी लोग अपना अपना रिव्यू कंप्लीट कर दें। हमारे बीच में हरिशंकर सर हैं, अगर सर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अमन जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त। हमारे बीच में 53 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और आज के चीफ गेस्ट संजय कुमार सिवान से बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से उन्होंने अपने सेशन को लिया और पूरा पॉइंट टू प्रणाम पॉइंट सर, उन्होंने। प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतर आपने मीटिंग दी आज की सेशन, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में 53 पार्टिसिपेंट है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा है, सीखने को मिला और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने टीम को बहुत बेहतर तरीके से आपने सिखाया है, वन बाय वन एक एक चीज आपने पॉइंट रखा और बहुत बेहतर तरीके से आपने डिलीवर भी किया। इसके लिए बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे ग्रेट अपलाइन गोपाल वसु चरण स्पर्श करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ और थैंक यू अमन जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में राकेश सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे आपने बुलाया और आपकी होस्टिंग ग्रेट और बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे चीफ गेस्ट संजय सर को माय वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग संजय राकेश सर, सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही बेहतर तरीके से आज आपका सेशन रहा और वाकई में जिन्होंने ध्यान दे करके इस पैनल पे सेशन को सुना होगा तो हर किसी को समझ में आया होगा कि वाकई में इंडिया में सबसे ज्यादा है अक्रेसिया, हर किसी के पास में है। और सबसे ज्यादा कि यहाँ पे दिमाग अपना लगाते हैं लोग शॉर्टकट, कितना जल्दी हम अमीर बन जाएं। पर इस शॉर्टकट में लॉन्ग लाइफ नहीं चलती। और ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम में जो सर ने बताया बेहतर तरीके से मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये जरूरी है, कितने बहाने सर ने गिना दिए बहुत ही शानदार तरीके से कि ये लोगों के पास होता है और हम सभी लोग फील्ड में देखने को मिलता है। तो बहुत ही दोस्तों, बहाना वही करता है कि जिसको है काम ना करना चाहता हूँ और जिम्मेदारियां ना उठाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि हम सभी लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने सिस्टम बनाने और सात पीढ़ी का भविष्य बदल लेने के लिए, एक विरासत में छोड़ जाने के लिए। तो ये हमारा टियान्स ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है, बहुत ही जबरदस्त। हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो जितना बेहतर सीखेगा, संघर्ष करेगा, उतना तेजी से आगे जाएगा दोस्तों। और हर तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे सर ने बताया कि पैसा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहाना यहाँ पे कोई नहीं चलेगा, हमें सिर्फ करना है। तो एक जिद अपने आप में ठाननी होगी और वाकई में आप सफल हो जाएंगे कम से कम समय में। अब तो मैं देख रहा हूँ कि नए नए जो लोग आ रहे हैं कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोगों ने जो कार्य किया, समय व्यतीत हुआ पर सीखने को मिला दोस्तों। हमारे साथ में गलतियां हुई, लेकिन जो अब हमारे साथ में लोग आ रहे हैं, मैं उनके साथ में वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता दोस्तों। इस तरीके से है कि आज सिस्टम है सीखने सिखाने का, बहुत ही बेहतर तरीके से पैनल सब कुछ हम सभी के बीच में अवेलेबल है। सारी चीजों को सिस्टम, फ्रेंचाइजी, सब कुछ आज हमारे गुरु, महागुरु, मेंटोर बहुत सारे। मैं अपने गुरु हरिशंकर सर को स्पर्श करता हूँ, गुड मॉर्निंग। और हमारे मेंटोर गोपाल अवस्थी सर को भी चरण स्पर्श, गुड मॉर्निंग। और सभी आर लीडर्स को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, आपने बहुत ही गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग, सिखाया वेरी है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो इसके लिए ऐसे ही आप आते रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके नेक्स्ट उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके नेक्स्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके
आई होप सभी लोग कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं सब बिजी भी हैं। और संजय सर ने अपना समय दिया और हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, पॉइंट टू पॉइंट संजय सर एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ को, बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ों को बताया है हमारे बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर आपका। और मैं चाहूँगा आप लास्ट कुछ मैसेज शेयर करें, देन मैं पैनल को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं वही बात कहना चाहूंगा कि जो लोग लगातार सीखते रहेंगे वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनेंगे और सफलता की ऊंचाई छुएंगे। और इस बदलती दुनिया में सफल होने के लिए हर किसी को सीखते रहना जरूरी है। और डॉक्टर जिस तरीके से अपने क्षेत्र में सफल होने के लिए लगातार अध्ययन और अभ्यास करते रह रहे हैं, उसी तरीके से हमें टियान्सियन में विशेषज्ञ और सफल होने के लिए सीखते रहना होगा, सीखते रहना होगा। और सीख सीख कर वो जो हैबिट है, वो प्रोस्पेक्टिंग की, कॉलिंग की, फॉलोअप की, ये करते रहना होगा। तो इसी के साथ मैं ज्यादा आज कुछ नहीं कहूंगा, बस एक ही चीज कहूंगा कि अपने अपने अपलाइन को भगवान तरीके समझिए और उनसे सीखते हुए खुद को जागृत करने की जरूरत है। और ज्यादा नहीं, समय ज्यादा हो चुका है। बेटर टियान्स बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। कोएचडी थैंक थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, कल हम सभी लोग हैं, फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ।